हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं, कैंडिडेट आपके सामने दिख रहे हैं। हम लोग आज पढ़ाई से कुछ बात नहीं करने वाले हैं, इंस्पिरेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और हमारे संस्था से जो भी बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं उनका एक एक करके सबका वीडियोस आते रहेगा और उनके द्वारा दिए गए कुछ सुझाव को हम लोग समझ करके सीख करके अच्छे से आगे प्रिपरेशन करने की ओर बढ़ेंगे। और ये स्पेशली बच्चों के लिए वीडियो है जो मैट्रिक इंटर की तैयारी करते हैं और खुद को कभी कभी डिमोटिवेट फील कर लेते हैं, या फिर उनको लगता है कि शायद अच्छा रिजल्ट मेरा नहीं आ पाएगा औरों की तरह। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर एक कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मेरा नाम प्रिंस राज है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ऑनर हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए। मेरा नाम प्रिया राज है। मेरे पिताजी का नाम राजकुमार पासवान है। मेरी माँ का नाम मोनी देवी है और मैं रामकिशनपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं जी। किस तरह की कोई दिक्कत हाँ। हेल्थ वाइज? तो आप सबसे पहले बताएंगे कि मैट्रिक के एग्जाम में आपने कितना मार्क्स लाया मैं है? 500 में से 444 मार्क्स लाई हूँ। मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही है। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिला? जी। नहीं, ऐसा होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मेरा अच्छा रिजल्ट है, लेकिन प्रिपरेशन उस तरह से हम लोग अगर कर ले तो शायद हमको उससे ज़्यादा नंबर मिलने में मतलब सब सहूलियत होती है। अगर आपकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था और आपने संस्था कब ज्वाइन किया था, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं संस्था जनवरी 2022 में ज्वाइन की थी। मैंने सुना था आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ बच्चों को बहुत ही सहूलियत से पढ़ाया जाता है, प्लस में नोट्स दिए जाते हैं। तो मैं उसी समय से आ रही हूँ। 2022 जनवरी 2022 में जो आपने इसका ज्वाइन किया था, तो उस समय की माहौल को देख करके आपको लगा था कि जिस जिस चीज़ को सुन करके आप यहाँ आई हैं और उस तरह से पढ़ाई हो रही है, या फिर उस तरह से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, टीचर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है या नहीं? हाँ, मैं यहाँ आकर पूरा सेटिस्फाई हो गई उस बात से। मार्क्स जब आपका आया था तो आपके पेरेंट्स लोगों का क्या रिएक्शन था उस वक्त? बहुत खुश थे सब। हालांकि आपके एरिया में जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो सबसे अच्छा आप ही का है कि आपसे भी अच्छे कोई मार्क्स आ चुके हैं? नहीं, मैं पूरे गांव में, पूरे रामकिशनपुर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है। रामकिशनपुर किस तरफ पड़ता है? लोमा की। राजा पाकर। तो सबसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको किस सब्जेक्ट में मिला और आपका सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स आया? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में मिला है और मेरा रुचि भी उसी सब्जेक्ट में रहा है। 94 मार्क्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में 94 मार्क्स आया, वेरी गुड। साइंस में क्या है आपका? साइंस में क्या कितना तक के आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या उसमें सही रिजल्ट आया आपका कि? साइंस में भी सही है, 88 है। चल ठीक है। यहाँ के शिक्षकों के बारे में आपको क्या कहना है? यहाँ के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। सभी का बात व्यवहार बहुत ही बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा है। ठीक। आने वाले समय में आपने रिजल्ट तो अच्छा लाया नहीं, नो डाउट, लेकिन आने वाले समय में आप 11th करेंगे या फिर कुछ और सोचिए? नहीं, 11th करना है। 11th में आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया? साइंस। साइंस चूज किया है। जी। आपका रुझान किस तरफ है, किस तरफ आप जाना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, या फिर आप किस तरफ आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है? जी, डॉक्टर में। तो डॉक्टर का आप तैयारी, डॉक्टरेट बनना चाहते हैं, डॉक्टर का तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर का तैयारी होता है उसके लिए आपको पहले नीट का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, नीट के लिए पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कम से कम इंटरमीडिएट आपको पास करना होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट आपको तो साइंस ही करना होगा और ज़्यादा फोकस आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो साइंस के प्रति आपका अगर झुकाव अच्छा रहा होगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन आपका मार्क्स जो है मैथ में ज़्यादा आया है, तो आप मैथ और साइंस में किस तरह से कंपेयर करना चाहेंगे? मैथ में आप क्या सोचते हैं और साइंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? साइंस में आपका रुझान अच्छा है या नहीं, वो थोड़ा बताइए। सही है, उसमें भी। ठीक है, मतलब साइंस में आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होता है? लगता क्या है कि हाँ, ये सब्जेक्ट हमको आसानी समझ में आती है, या फिर ये सब्जेक्ट थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें थोड़ा और डेवलप करने की जरूरत है, या फिर इसमें और ज़्यादा हमको समझने की आवश्यकता है, डेवलप करना है, समझ विकसित करना है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में 2 पार्ट,
बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो डॉक्टरेट की तैयारी करने के लिए यानी कि डॉक्टर के बनने के लिए आपको सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सब्जेक्ट लगता है या फिर सबसे ज़्यादा आसान कौन सब्जेक्ट लगता है? आसानी समझ में क्या आ जाता है? बायोलॉजी आसान। बायोलॉजी आसान समझ लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग में आपका डॉक्टर ही ज़्यादा, इसके प्रति आपके पेरेंट्स का क्या सोच है कि आप मतलब पेरेंट्स आपके क्या चाहते हैं कि हाँ आपको आगे इस पर पढ़ाया जाए या फिर नहीं, पेरेंट्स आगे पढ़ाना चाहते हैं, पूरा सपोर्ट है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का कोई सपोर्ट है? आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज पेंटिंग करना है, प्लस में बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाते भी हैं? जी। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आपको बताना है कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के दरमियान में आपने कैसे कैसे अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और क्या क्या किया, किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया, वो हमारे बच्चे जो है जानना चाहेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं इधर ही नहीं देखती थी, मैं पूरा अपना सब्जेक्ट जो डाउट है सब क्लियर करके प्रैक्टिस करके तब उठती थी, रेस्ट करना हो तो रेस्ट करती थी। प्लस में मैं मैथ में बहुत ही प्रैक्टिस किया है मैंने, साइंस में भी नोट्स बनाए हैं, उससे नोट्स की तैयारी की है, इंस्टीट्यूट से जो नोट्स मिले हैं उससे तैयारी की है, और जो डाउट हुआ सब टीचर से क्लियर किया। संस्था में जब आप टेस्ट देती थी तो टेस्ट में क्या रिजल्ट आता था आपका? जी, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है मेरा। आपका ही आता था? जी। Very good। तो संस्था में जब टेस्ट जो दिया जाता था, तो टेस्ट जो लिया जाता था आपसे, तो उस क्वेश्चन को भी आपने प्रैक्टिस किया है, उससे भी कुछ क्वेश्चन टकराए हैं एग्जाम में? जी, उससे भी आया है, प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए गए इंस्टीट्यूट में, उससे भी। साइंस की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, कैसे आप पढ़ते थे उसको और उसके डाउट को कैसे क्लियर करते थे? कोचिंग की तरफ से जो नोट्स दिया जाता था उनसे। अच्छा, इसके लिए आपने कुछ बुक भी पढ़ा या फिर सेल्फ स्टडी भी किया आपने? जी, सेल्फ स्टडी प्लस में बुक भी पढ़ा मैंने। लास्ट का जो 3 मंथ होता है, बच्चे काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं कि बहुत सालों तक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाया या फिर मैथ प्रैक्टिस नहीं हो पाया, तो मैथ प्रैक्टिस वाला जो सेक्शन है, उसको कैसे हैंडल किया आपने? मैंने चैप्टर वाइज मैथ प्रैक्टिस की है, जो कोचिंग में करवाया गया मैंने उससे भी घर पे जाकर प्रैक्टिस किया। फिर जो मैं मुझे जिसमें डाउट लग रहा था मैंने टीचर से भी कंसल्ट किया उससे। हालाँकि बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी संस्था में मैथ का सेक्शन 2 बार कंप्लीट किया जाता है। एक बार पूरा नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर से उसको रिवाइज कराया जाता है। क्या ऐसा है? आपके साथ ऐसा हुआ था? आपकी क्लास में हुआ था ऐसा? तो जब रिवीजन जब होता है तो बहुत सारा मैथ में इशू आता है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? तो मैथ के प्रैक्टिस के लिए आपने कितना उस पर मतलब मेहनत किया या फिर कितना एफर्ट लगाया उस पर मैथ पर, जो आपका मैथ में इतना अच्छा मार्क्स आया? जनरल देखा जाए तो 94 कम नहीं है, 90 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा प्रैक्टिस रहा होगा। मैंने मैथ प्रैक्टिस पे सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, डेली का 2 घंटे दिए हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर बनाया सो अलग। मैथ का कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री। है ना? चलिए ठीक। ट्रिगो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ भी जाता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है। तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो संस्था के बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, आपसे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, और 9th क्लास में जो बच्चे हैं जो 10th में गए हैं वो आपके नाम लेते रहते हैं, हमारे सामने भी लिया है। तो वो अगर जानना चाहें आपसे कि आप क्या उनको बताना चाहेंगे पढ़ाई के मामले में कि आप क्या कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? थोड़ा कमेंट करें। सर, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैंने पढ़ते वक्त कभी घड़ी नहीं देखा, और मेरे भाइयों और बहनों को बताने का सवाल है तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप जितना समय पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा दिखावा का मत पढ़िए, जो भी पढ़ते हैं मन से पढ़िए, फुल फोकस के साथ पढ़िए। ये तो होना चाहिए ही कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे वो 1 घंटा ही पढ़े, आधा घंटा ही पढ़े, 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन फुल फोकस होकर पढ़े तो ज़्यादा बेटर आता है, क्योंकि उससे क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा आता है, और दिखावा के लिए तो 4 घंटा ही पढ़ लीजिएगा तो कम ही है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे सामने 10th क्लास की टॉपर 2023 के टॉपर जो है, मेरे संस्था की टॉपर जो है प्रिया राज, आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट थी, थोड़ी घबराई हुई थी, नर्वस थी, और शायद मेरा ये पहला वीडियो है तो शायद मैं भी कुछ अनकम्फर्टेबल फील किया। बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, तो उससे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह का वीडियोस मैं और लेकर आऊँगा, जो कि मेरे संस्था से HSC नंबर से पास किए हैं उनके बारे में बताऊँगा। इनका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था, और बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था, क्लास में भी इनका अच्छा नंबर आता था, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना प्रिपरेशन किया था, और डेडिकेटेड थी, 100% डेडिकेटेड थी अपनी पढ़ाई। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।